नगड़ी थाना क्षेत्र से खबर आ रही है। आपको बता दें कि 3 आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए पकड़े गए, जिसमें आपको बता दें कि आज ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने पूरी जानकारी को साझा किया है। उन्होंने कहा है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका मकसद था कि जिस प्रकार से लगातार भू माफियाओं के द्वारा जो काम किया जा रहा है, वो डरा धमका कर लोगों को उनकी जमीन हड़पने का काम करते हैं। यही मामला सामने आ रहा है फिलहाल। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक दिन पहले एक गांव है कोलंबी गांव, वहाँ पर कुछ व्यक्ति गए और वहाँ पर हवाई फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे वहाँ पर। और इसकी सूचना जितने भी लोग थे वहाँ पे चश्मदीद थे, इन लोग के द्वारा डराया धमकाया भी गया कि इसकी सूचना पुलिस को ना दे, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु इसकी गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई और जैसे ही सूचना का सत्यापन हुआ तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में, और उसमें जो नगड़ी थाना प्रभारी है वो भी शामिल थे। जब इस एसआईटी टीम के द्वारा जगह जगह पर जाकर छापेमारी की गई और सूचनाओं का सत्यापन किया गया, उसके पश्चात एक व्यक्ति जिनका नाम है अनूप कुमार, उनको हिरासत में लिया गया। और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही वहाँ पे एक जो गांव है कोलंबी गांव, वहाँ पे जमीन संबंधी विवाद को लेकर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे। जब इनसे पूछा गया कि जो हथियार है वो इन्होंने कहाँ पर छुपा के रखे हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश गोप, दूसरे का नाम है प्रताप गोप। और जब इन दोनों के घर पे छापेमारी की गई तो दोनों हथियार 2 पिस्टल हम लोगों ने बरामद किए हैं, जिसपे एक पिस्टल पे लिखा हुआ है मेड इन यूएसए, दूसरे पिस्टल पे लिखा हुआ है मेड इन वी। और टोटल 13 जिंदा कारतूस हम लोगों ने बरामद किए हैं और 3 खोखे जो इन्होंने फायरिंग की थी घटनास्थल पर जाकर। और इनमें से भी किसी भी व्यक्ति का पूर्व से आपराधिक इतिहास नहीं है। इनसे जब हम लोगों ने और गहनता से पूछताछ की तो कुछ चीज़ें हमारे मतलब सामने आई हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लोग भू माफिया के रूप में काम करते हैं और जो भी अवैध कब्जा कराना होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसको लेके ये लोग बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ये घटना भी उसी के मामले को लेकर हुई थी। ये लोग उस घटनास्थल पर गए और जिस व्यक्ति की ओरिजिनली ये ज़मीन है उसे डराना या धमकाने का प्रयास किया जा रहा था कि जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं कि आप ज़मीन बेचें, उसी को व्यक्ति को आप ज़मीन बेचिएगा, अदरवाइज़ आपके साथ में कुछ भी अप्रिय घटना की जा सकती है। तो अगर इन लोग की अरेस्टिंग नहीं होती तो किसी भी समय ये लोग कोई ना कोई अप्रिय घटना कहीं पर भी कर सकते थे। रही इन लोगों के आपराधिक इतिहास की बात, इसमें से किसी भी व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं रहा है।